हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी कवि के बारे में जिनके दोहे और साखियों ने गहरी सामाजिक चेतना प्रकट की। दोस्तों, हिंदू और मुसलमान के भेदभाव को नहीं मानते थे ये। उनका कहना था कि राम और रहीम एक हैं। दोस्तों, आज मैं इनके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके विचारों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मेरे जीवन के आदर्श भी यही हैं। दोस्तों, वो सामाजिक ऊंच नीच को नहीं मानते थे। उनके लिए सभी समान थे। उनकी छवि एक क्रांतिकारी रचनाकार की थी। उनकी क्रांतिकारी चेतना सामाजिक असमानता के शिकार और आर्थिक साधनों के अधिकार से वंचित निम्न वर्गीय लोगों की स्थिति देखकर उनका मन द्रवित हो उठा था। धार्मिक कर्मकांडों और पाखंडों के विस्तार और रूढ़ियों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की थी। इन सभी कारणों से उन्हें विद्रोही बना दिया था। कबीरदास जी सदाचार पर अत्यधिक बल देते थे। वे संत कवि थे। उन्होंने वर्ण आश्रम व्यवस्था पर भी तीव्र प्रहार करके मनुष्य की उच्चता और निम्नता का मानदंड आचरण को माना, वर्ण को नहीं। कबीरदास जी के लिए सदाचार का नियम ही धर्म की कसौटी था। उनके द्वारा बनाए गए आचरित धर्म के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य पाखंडों एवं आडंबरों से दूर हो सकता है। वे बाह्य आडंबरों, मिथ्याचार एवं कर्मकांड के विरोधी थे। दोस्तों, जिस समय कबीरदास जी का आविर्भाव हुआ उस समय देश में कई प्रकार की साधनाएं प्रचलित थीं। बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था वो भी घटने लगा था। उसमें नाथ सिद्ध साधना प्रचार बढ़ गया था। दोस्तों, निसंदेह मध्ययुग में समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर, मिथ्याचार एवं कर्मकांड आज भी किसी न किसी रूप में इस समाज में विद्यमान हैं, जो उस समय की सामाजिक कुरीतियाँ और परेशानियाँ थीं। और इन सभी समस्याओं का निदान कबीरदास जी के काव्य में ही है। कबीरदास जी ने पंडितों के ही कर्मकांड और मिथ्याचार का विरोध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने वेदी, शब्दी, मौनी साधकों की व्यर्थता भी घोषित की थी। वो सामाजिक कुरीतियों को हटाना चाहते थे, सबको प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की सीख देते थे। वे परोपकार को महत्वपूर्ण मानते थे। इनकी रचनाओं में समाज के रीति रिवाजों, संस्कारों, खान पान, वेशभूषा, सौंदर्य प्रसाधन आदि का भी उल्लेख मिलता है। इनके वर्णनों से समाज के हर वर्ग के लोगों के विषय में जानकारी मिलती है। कबीरदास जी कहते थे कि शरीर को क्यों साफ करते हो? कपड़े और शरीर के साफ करने मात्र से जीवन सफल नहीं होने वाला। वो कहते थे, साफ सुथरे कपड़े पहनने तथा धन और गहनों से सुशोभित रहने भर से लोग बड़े नहीं होते। उन्होंने खान पान के असंयम की भी निंदा की थी। उनके विचार में जितना सादा भोजन उतना उच्च विचार होता है मनुष्य का। संत कबीर की रचनाओं में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि समाज का उच्च वर्ग कीमती और सुंदर वस्त्र धारण करता था, जबकि साधारण लोग साधारण वस्त्रों से अपना काम चलाते थे। यह सब आज भी विद्यमान है। वे समाज की इस विषमता से दुखी थे। उन्होंने कहा कि सबका भाग्य अलग अलग है। किसी के भाग्य में मोतियों जैसा सुख तो किसी के भाग्य में दुख और विपत्ति। किसी को पहनने के लिए सुंदर रेशमी वस्त्र मिलते हैं तो किसी को तन ढकने के लिए भी गुदड़ी तक नहीं। किसी को सोने के लिए महंगे बेड बिस्तर तो किसी को पुआल की सैया तक नहीं नसीब होता। उनके विचार से पुरुष और स्त्रियों के कपड़े और वेशभूषा समान होना चाहिए। उनके समय से भी में भी सामान्य स्त्रियां साड़ी का प्रयोग करती थीं, लहंगा, चुनरी, घूंघट आदि काटती थीं। वेशभूषा के अतिरिक्त समकालीन समाज में प्रचलित सौंदर्य प्रसाधनों और आभूषणों का भी उल्लेख मिलता है उनकी रचनाओं में। उस समय हिंदू स्त्रियां 16 श्रृंगार भी करती थीं। उस समय की महिलाएं आकर्षक और सुंदर दिखने के लिए विविध प्रकार के उपयोग किया करती थीं।
स्वच्छ जल में स्नान करना, सुगंधित चीज़ों का लेप करना, कीमती आभूषण और वस्त्रों को धारण करना, यह वंशानुगत धर्म था उस समय, जो कि आज भी है दोस्तों। ये सब हिंदू स्त्रियां माथे पर सिंदूर, आंखों में काजल, हाथों में चूड़ियां, पैरों में बिछुआ और पायल आदि धारण करती थी। उनकी रचनाओं में उत्सवों और पर्वों के भी उल्लेख मिलते हैं। उन्होंने होली को लोक जीवन का पर्व बताया, क्योंकि इस पर्व में स्त्री पुरुष सभी मानसिक कुंठाओं को भूलकर अबीर गुलाल खेलते थे और रंग लगाते हैं। इस प्रकार कबीरदास जी ने तत्कालीन समाज की सामाजिक विसंगतियों के उन्मूलन के लिए अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करते हुए जीवन मूल्यों को स्थापित किया है। दोस्तों, कबीरदास जी के शब्दों ने समाज में आस्था का नया मोड़ लाया। इस कारण शब्द और दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। लोक कल्याण का अर्थ है दोस्तों उनकी जीवन शैली में सुधार। इसलिए मानव कल्याण का अर्थ बहुत व्यापक है। साधारणतया लोक का अर्थ जनसाधारण से लेते हैं, लेकिन लोक जीवन के दो पक्ष होते हैं। पहला ग्रामीण जीवन, दूसरा नगरीय जीवन। जब हम समस्त जीवन को एक साथ ले लेते हैं, तब हमारे सामने न तो सिर्फ ग्रामीण जीवन ही आता है, न तो सिर्फ नगरीय जीवन। समस्त जीवन में दोनों ही समाज के चलते हुए जीवन की विशेषताएं सामने आती हैं। लोक शब्द का अर्थ यही नहीं है कि जनपद और ग्रामीण जीवन, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समस्त जनता जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार किताबें नहीं हैं। इस समाज में धार्मिक विश्वासों, अनुष्ठानों तथा क्रियाकलापों के पूर्ण दर्शन आज भी देखने को मिलते हैं। लोक शब्द से ही सामान्य जनजीवन का चित्र और सांस्कृतिक झांकी हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाती है। ऐसे लोक जीवन के संबंध में हम कह सकते हैं कि लोक जीवन ग्रामीण और नगरीय जीवन का सम्मिलन है। कबीरदास जी ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें सभी समान हो और सभी के जीवन शैली समान हो, सभी अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोक जीवन को देखा था जिसमें कई प्रकार के अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ आदि अनेक विषमताएं विद्यमान थीं, जो आज भी हैं, जिनसे लोग आज भी परेशान हैं, दुखी हैं। इन्हीं विषमताओं को दूर करने के लिए कबीरदास जी ने अपने दोहों और शब्दों से संदेश दिए। तो दोस्तों, हम सब मिलकर कबीरदास जी के उद्देश्यों और विचारों को अपनाकर लोक जीवन सुंदर बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विचारों के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।